हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल अर्जुन केम एकेडमी में। बच्चों, आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं। आज इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम हेलो एल्केन बनाने की प्रमुख विधियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हेलो एल्केन को बनाया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हेलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके उपयोग से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो पहली विधि देखते हैं हम। पहली विधि है हेलो एल्केन बनाने की हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को हम किस प्रकार से बनाएंगे वो हम यहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन एल्केन लेते हैं मेथेन। मेथेन पर मंद प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 की क्रिया करवाते हैं। Cl2 यानी कि किसी भी हैलोजन की क्रिया करवाते हैं। जब इसमें Cl2 की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और CH3Cl बनता है और यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये बन गया मेथिल क्लोराइड बन गया, जिसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से इस मोनो हेलो एल्केन पर वापिस से हेलोजन के रूप में क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं। तो फिर से यहां इस मेथिल क्लोराइड से एक हाइड्रोजन का हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और HCl बाहर निकलती है और देखिए क्या मिलता है हमें, CH2 और Cl। यहां से जो एक Cl है उस एक हाइड्रोजन को हटा दिया और HCl के रूप में बाहर निकल गए। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। ये है डाई हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें दो हेलोजन है तो इसको डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा। इस प्रकार से हम ट्राई हेलो एल्केन भी बना सकते हैं और टेट्रा हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। तो पहली विधि हमने समझी है हेलो एल्केन बनाने की कि हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लेंगे जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन पर हेलोजन की क्रिया करवाने से एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। दूसरा हम देखेंगे, आप हाइड्रोकार्बन एल्केन की जगह एल्कीन लेंगे। एल्कीन लिया, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया करवाएंगे। एल्कीन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से जब हम एल्कीन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया करवाते हैं तब हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे कोई भी एल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है एथीन। इस पर हेलोजन अम्ल की क्रिया करवाएंगे। हेलोजन अम्ल के रूप में मैंने HCl ले लिया, HBr भी ले सकते, HI भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम HCl लेंगे। इस पर क्रिया करवाते हैं
तो यहां से क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर Cl चला जाएगा। इस प्रकार बनता है CH3 और डबल बॉन्ड खत्म और CH2Cl, ये बन गया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। अब थोड़ा सा बड़ा एल्कीन लेते हैं, जैसे CH3, CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूटीन, या इसका IUPAC नाम है 1-ब्यूटीन। ब्यूटीन लिया और इस पर हैलोजन अम्ल के रूप में मैं HBr ले लेता हूं। HBr की क्रिया होती है। तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है। अगर ये पाई बॉन्ड इस सिरे वाले कार्बन की ओर विस्थापित होंगे, इस कार्बन की ओर आएंगे, तो इस कार्बन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Br पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब ये क्रिया होती है मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। मार्कोनिकॉफ के नियम से। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉफ ये कहते हैं कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन, कोई सा भी एल्कीन हो, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया होती है, तो अम्ल का जो धनात्मक भाग होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है, वो उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं, देखिए अब ब्यूटीन पर HBr का योग होगा, ये हैलोजन अम्ल है, तो ब्यूटीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होगा। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल की क्रिया होती है, तो अम्ल का जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन पर जुड़ता है, यानी कि उसका योग उस कार्बन पर होता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तथा हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर होता है जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि द्विबंध से जुड़े हुए ये दो कार्बन हैं, जिनको नंबरिंग दे देंगे हम 1 और 2। ये दो कार्बन ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार जब हैलोजन अम्ल की इस पर योग होगा, तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार जो Br है, यानी कि जो अम्ल का ऋणात्मक भाग है, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये यहां जुड़ा है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ और यहां पर क्यों जुड़ा? क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, वो पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, एक कार्बन की ओर खिसक जाते हैं, जिसके कारण जिस कार्बन की ओर पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है कि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर विस्थापित हो गए, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा
और इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर आंशिक धनावेश आएगा। अब HBr में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, और Br पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, और इस प्रकार से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, और यहां से ये Br जुड़ जाएगा, Br डबल बॉन्ड खत्म और CH3 ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गया। इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट बना है जिसका IUPAC नाम होता है 2-ब्रोमो ब्यूटेन। 2-ब्रोमो ब्यूटेन नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। 2 नंबर पर Br जुड़ा है तो 2-ब्रोमो, और मूल श्रृंखला में 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूटेन मूल श्रृंखला का नाम होगा। इस प्रकार हमने देखा कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन एल्काइन होते हैं उन पर जब हैलोजन अम्लों का योग होता है तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर HBr का योग होगा। अगर इसमें कुछ बेंजील पराक्साइड की बूंदे डाल दी जाए या पराक्साइड की कुछ बूंदे डाल दी जाए जैसे कि C6H5COO, ये एक पराक्साइड है, इसकी अगर बूंदे डाल दी जाए इसमें तो यहां जो क्रिया हो रही है, जो HBr का योग हो रहा है, ये मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगा, जिसे हम प्रति मार्कोनिकॉफ कहते हैं, जिसे हम प्रति मार्कोनिकॉफ कहते हैं। मतलब ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अपोजिट होती है क्रिया। अपोजिट कैसे होगी? अब क्या होगा कि पराक्साइड के कारण अब जो अम्ल का ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और उसका धनात्मक भाग यानी कि हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इस प्रकार से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है CH3 CH2 और CH2 और CH2 Br। इसको 1-ब्रोमो ब्यूटेन कहते हैं। 1-ब्रोमो ब्यूटेन क्या बना? 1-ब्रोमो ब्यूटेन बनता है, 1-ब्रोमो ब्यूटेन बना है। जबकि मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार अगर मार्कोनिकॉफ का नियम अप्लाई होता है तो 2-ब्रोमो ब्यूटेन मिलता है, और मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत प्रति मार्कोनिकॉफ में 1-ब्रोमो ब्यूटेन मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है उनके द्वारा एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं।